सो टुडे इन दिस लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मिडविल पीरियड के बारे में। ये जो हमारा अर्ली मिडविल पीरियड है इसका हम देखने वाले हैं। अर्ली मिडविल पीरियड में हम देखेंगे कि रीजन की बात करेंगे तो रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम हमारा जो 550 सी से लेके 750 सी तक की बात आती है। ठीक है, 550 से लेके 750 सी तक ये जो रीजन है हमारा, सॉरी आई एम टॉकिंग नॉट टॉकिंग अबाउट रीजन। इस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से रूलर है जो कि नॉर्थ में रूल करते थे, साउथ में रूल करते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज़ दी इंडिया का मैप है हमारा। ये अभी नॉट प्रेजेंट इंडिया टोटली, बट दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेट मैप है। 590 AD में ये है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ में पुष्य बूटीज़ रूल किया करते थे। ठीक है, देन मॉकरीज, ये गुप्ता पीरियड के बाद वाला जो टाइम है वो है। ठीक है, गुप्ता पीरियड अभी 575 80 तक आते आते पूरा तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम के दौरान है। तो छोटे छोटे किंगडम्स जो है जो रूल किया करते थे, मॉकरीज कन्नौज में। लेट गुप्ता जो है ये वाले रीजन में रूल किया करते थे। इधर साउथ रीजन में देखेंगे तो यहाँ जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है वहाँ पे चालुक्याज रूल किया करते थे। इधर पल्लवाज रूल किया करते थे एंड चेराज भी थे। एंड इधर गुजरात वाले रीजन में मैत्रकाज थे। इसका जो ट्रांजिशन है फिर 590 से लेके फिर जो हमारा है 750 तक देखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे किंगडम है इन सब पे भारी कौन पड़ जाता है? वर्धमान डायनेस्टी जो आती है, पुष्यभूति हर्षवर्धन जिसके रहते हैं उसको हर्षवर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। इधर डेक्कन वाले रीजन में चालुक्यास का वर्चस्व हो जाता है और इधर पल्लवाज साउथ में रूल करते हैं और मैत्रकाज। नाउ अर्ली मिडविल पीरियड के बारे में तो हमने देख लिया। तो इसी में हम सबसे पहली जो डायनेस्टी देखेंगे वो है हमारा चालुक्य डायनेस्टी, जो कि शुरुआत इसकी होती है ऑब्वियसली 530 से शुरू होती है इसकी डायनेस्टी चालुक्यास की। और इसमें सबसे पहले जो रूलर आते हैं, इसको वेस्टर्न चालुक्यास हम लोग क्यों बोलते हैं इसका भी देखेंगे। ठीक है, सो वाई दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न चालुक्यास। मोस्ट पावरफुल पुलकेशिन सेकंड जो है वो रूलर है, नॉट पुलकेशिन सेकंड, सॉरी, पुलकेशिन फर्स्ट इसके सबसे पहले रूलर है। एंड पहले इंडिपेंडेंट रूलर कंसिडर किए जाते हैं पुलकेशिन सेकंड। उन्होंने बहुत ही अपना एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बनाया था बादामी में। ये है चालुक्यास का जो एक्सटेंट है, जो रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं उनके रूल का, कार्यकाल का जो रीजन है वो यहाँ तक है। एंड उन्होंने वाटापी बादामी में अपना कैपिटल बनाया था, सबसे परफॉर्म करा था यशमेध यज्ञ। तो पुलकेशिन फर्स्ट के बाद आते हैं हमारे दूसरे राजा कृष्णवर्मन, सॉरी कीर्तिवर्मन आते हैं। कीर्तिवर्मन जो है वो पुलकेशिन वन के बेटे हैं और कोंकण वाले रीजन को कनकेयर करते हैं। वो केरला, कदम्स और बनवासी यहाँ पे रूल कर रहे होते, उनको कनकेयर करते हैं। केरला वाले रीजन को भी कनकेयर करते हैं, कोंकण वाले रीजन को भी कनकेयर करते हैं। और कीर्तिवर्मन वन जो है उनके बीच में और मंगलेश के बीच में लड़ाई होती है। मंगलेश कौन है? तो मंगलेश जो है ना वो कीर्तिवर्मन वन का भाई है। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में होता है? तो कीर्तिवर्मन वन के बीच में और मंगलेश के बीच में होता है। एंड कनकर करते हैं मंगलेश जो है, बट कीर्तिवर्मन जीत जाते हैं और फिर कीर्तिवर्मन की डेथ के बाद जो है मंगलेश राजा बनता है, जो कि कीर्तिवर्मन वन का भाई है। वो गंगा वाले रीजन को कनकेयर करता है एंड बट वो अपने भतीजे कीर्तिवर्मन का जो बेटा होता है वो पुलकेशिन 2 से मारा जाता है। पुलकेशिन 2 के बारे में देखेंगे तो पुलकेशिन 2 का कार्यकाल जो है 609 से लेके 642 AD तक है। सबसे पावरफुल चालुक्य राजा है पुलकेशिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है चालुक्य डायनेस्टी का। हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है। तो पुलकेशिन सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर है चालुक्य डायनेस्टी का। चालुक्य का मिलिट्री सक्सेस कमाल की थी इसकी। और अगर हम इसके बारे में अगर देखेंगे तो एक कर्नाटका में आईहोल करके जो जगह है वहाँ पे हमें इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो एक जैन टेम्पल है, दैट इज़ मेगुटी टेम्पल। उस टेम्पल की वॉल पे ये इंस्क्राइब्ड करवाया गया है ऑब्वियसली इसी के द्वारा। इसके कोर्ट में एक पोएट हुआ करता था रवि कीर्ति जो है उसने जैन टेम्पल में संस्कृत लैंग्वेज में एक इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया है कि किस तरीके से पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया है।
अब याद रखने की बात है, ये जो हमारा हर्षवर्धन है ये कौन से डायनेस्टी का रूलर है, तो ये जो है पुष्यभूति या फिर वर्धमान डायनेस्टी का रूलर है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और हर्ष जो है वो माना जाता है कि उसने पूरी एरिया नॉर्दर्न रीजन को कन्कर कर लिया था, सकल उत्तर पथ का उसको टाइटल मिला था। बट जब वो सदन की ओर एक्सपीडिशन कर रहा था तो वो चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हार गया। इस चीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है, इस चीज़ की जो व्याख्या है, वो हमें इसके जैन टेम्पल मेगुटी के इंस्क्रिप्शन में अच्छे खासे अमाउंट में डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पुलकेशिन सेकंड के बारे में। अगर और चीज़ें हम थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये बात हमें याद रखने की है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान ही जो है चाइना से जो फॉरेन ट्रैवलर फाहियान आया था, चाइना से जो ट्रैवलर फाहियान आया था, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में 8 साल तक रुका भी था, वो जो है हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो है वो साउथ की ओर भी ट्रैवल करता है। जब वो साउथ की ओर ट्रैवल करता है तो वो पुलकेशिन सेकंड जो राजा है उसके उसके जो क्षेत्र है उसमें आता है। तो यहाँ पे अच्छे से फाहियान जो है विजिटेड हिज किंगडम, ही प्रेज्ड फाहियान नहीं, वेनसांग जो है उसके किंगडम में विजिट करता है और उसके किंगडम की बहुत ही क्या बोलते हैं उसकी प्रेज़ करता है कि उनके किंगडम में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, मिलिट्री बहुत अच्छी है। और उसकी इस राजा की जो व्याख्या करता है इस तरीके से कि राजा इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। नाउ इसने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन को भी हराया। पुलकेशिन सेकंड ने जो है पल्लव का राजा महेंद्र वर्मन है उसको भी हराया, और अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन को भी हराया। बट नरसिम्हा वर्मन, अब ये जो नरसिम्हा वर्मन है इससे हार गया। नरसिम्हा वर्मन जो है वो कहाँ का, कौन सा डायनेस्टी का रूलर है, तो नरसिम्हा वर्मन जो है वो पल्लव डायनेस्टी का राजा है। रिमेंबर, पल्लव डायनेस्टी का राजा है ये, पल्लव डायनेस्टी का। और ये जो पल्लव डायनेस्टी का राजा नरसिम्हा वर्मन, जिसको महामल्ल भी बोलते हैं, इसने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। याद रखने की बात है, पुलकेशिन सेकंड किसी से भी नहीं हारा, हर्षवर्धन से भी नहीं हारा, बट पल्लव का राजा जो हमारा था नरसिम्हा वर्मन महाबल्ल, उसे हार गया। पुलकेशिन टू जो है वो उसके कोर्ट में बहुत पर्शियन मिशनरीज भी आते थे। एक इम्पॉर्टेंट पर्शियन एम्बेसडर बोल सकते हैं या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन था किंग खुसरो के साथ, जो पर्शिया का राजा था, उसके साथ काफ़ी अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था। वेस्टर्न चालुक्य जो है वो फिर से क्या हो गया कि जैसे ही पुलकेशिन सेकंड के बाद डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी, और इसके डिक्लिनेशन के साथ साथ जो है ये डायनेस्टी 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गई, ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास में। तो वेस्टर्न चालुक्यास में जो वीक रूलर आते गए, विक्रमादित्य, उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड लास्ट ग्रेट रूलर रहे, उसके बाद सारे जो है वो वीक रूलर ही आए हैं। देन ईस्टर्न चालुक्यास में बढ़ जाता है। ईस्टर्न चालुक्या में हम देखेंगे तो विष्णुवर्धन है, भीमा टू, अम्मा टू, और ये 12th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करती है। बाद में जो चोला के डायनेस्टी के राजा है, राजा चोला, वो इसको कंकेयर कर लेते हैं। इधर हमारा लातूर वाला रीजन, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड की तरह राष्ट्रकूट काम करते थे। अब वो जैसे ही वेस्टर्न चालुक्यास का डिक्लिनेशन हुआ, राष्ट्रकूट जो है अपनी पोजीशन ले लेते हैं और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो शुरू हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल गेट more detail about another dynasty in later period.